मनोज तिवारी बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी के लिए रोड शो किया। गाजीपुरा दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का आगमन आज सैदपुर विधानसभा में हुआ। उन्होंने बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी के लिए रोड शो किया। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है। यहां प्रदेश में 326 सीट सैदपुर की होगी। उन्होंने कहा कि हमने कहा था मंदिर बनेगा, जो बन रहा है। 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने एसपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 2017 से भी ज्यादा लहर है, इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने कहा था कि मंदिर बनेगा। हम यह थोड़े ही कहे थे कि चावल और अनाज बटेगा, कोरोना संकट में फ्री वैक्सीन लगेगा, लेकिन ये सब दिया गया। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि इस सरकार में गुंडे और माफियाओं की लूट खत्म हो गई। अब 2022 के बाद लोगों को फ्री स्कूटी और बिजली देंगे। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का लाभ भी देंगे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। हम मनोज तिवारी हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। मैंने तो पहले से इशारा कर दिया है कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है, यूपी अब सजने लगा है, गुंडा माफिया भगने लगा है। अरे मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। यही इशारा है, इसी इशारे को समझिएगा। आप सब आशीर्वाद देके ये सुभाष पासी जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, मनोज तिवारी भी जीतेगा और नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे। मेरे भाई बहन, आशीर्वाद को बनाए रखिएगा, सुरक्षा को बनाए रखना। सपा को छोड़ दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, कमल के निशान के साथ है। तो आपको हमको कहने में दिक्कत नहीं कि 326वां सीट हमारी सैदपुर की सुभाष पासी के लिए मैं करीब 5 किलोमीटर में चला हूँ। जो लोगों का जोश है वो इतिहास बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो सौभाग्य की जगह है उसका इसमें सुभाष पासी बनेंगे। 2017 की लहर कितनी मिलेगी? 2017 से भी ज्यादा लहर बा। यही से तो हम कहा था नहीं भाई, पहले तो हमने कहा था कि मंदिर बनेगा, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था घर घर चावल और अनाज बटेगा। हमने ये थोड़ी कहा था कि संकट में फ्री वैक्सीन लगेगा। लेकिन वो सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि गुंडा माफियाओं की लूट खत्म हुई। और अब अगले बार हम स्कूटी देंगे, फ्री बिजली देंगे, 1 लाख रुपया गरीबों की शादी के लिए देंगे, गांव-गांव खेल का मैदान देंगे, हर पंचायत में खेल का मैदान देंगे, खेल देंगे। और सुभाष पासी बीजेपी के इस सुशासन के साथ सैदपुर को सर्वश्रेष्ठ बनाए। अखिलेश यादव जी का कहना है कि पश्चिम से जो हवा चली है पूर्वांचल तक आते आते भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पश्चिम में शुरू में उनकी बढ़त थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दंगाई को, जिसने मेरठ का दंगा कराया, उसको टिकट दिया, पूरा पश्चिम यही बोला कि अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। और आपको बता दूं कि पश्चिम भी भारतीय जनता पार्टी उनसे 10 सीट आगे है और दूसरा चरण भी हम आगे हैं, क्योंकि जनता ने स्पष्ट कर दिया हमें सुरक्षा चाहिए, बेटियों की इज्जत चाहिए,
हमें गुंडा माफियाओं से मुक्ति चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुंडा माफियाओं को वापस ला ले। देखिए, हम लोग 300 उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सैदपुर भी उमड़ के आ गया है और भाजपा रानी हम नहीं जीते थे वो भी जीत रहे हैं, हम गौरीगंज नहीं जीते थे वो भी जीत रहे हैं, तो हम इस आधार पे मुझे लगता है कि अगर 325 फिर से टच हो जाए